तो टॉप 3 डिफेंडर्स हो या फिर वो रेडर हो, वहां जो थोड़ा सा दावा है वो ज्यादा चोला वीरन्स का है। चोला वीरन्स के पक्ष में टॉस भी चला गया, राइट कोर्ट का उन्होंने फैसला किया। मुर्तल मैग्नेट की टीम की तरफ से वो पहली रेड इस मुकाबले की नजर आएगी और अच्छे लगते हैं ये दृश्य देखते हुए जब वो डिफेंडर्स आमने सामने बतौर कप्तान खड़े रहते हैं। वो सिक्का हवा में उछला जरूर है, पक्ष में चला गया चोला वीरन्स के। रेड मुर्तल मैग्नेट को लगानी है, वो सिक्के को आप देख लीजिए, इंतजार कर चुना गया है क्योंकि रात्रि को इन दो टीम में से एक टीम जरूर होगी जो अपना दूसरा मुकाबला खेलती हुई नजर आएगी, ये तो तय है। अब क्या वो मुर्तल मैग्नेट होगी या वो चोला वीरन होगी। मनदीप इस मुकाबले की पहली रेड के साथ चोला वीरन के कठोर, टफ और एकदम खतरनाक डिफेंस में घुस चुके हैं। 7 का ये डिफेंस है। गौतम वो थोड़े से एडवांस हो चुके हैं, वो चाह रहे हैं कि शुरुआत यदि अपनी टीम को दिला दी जाए। मनदीप ने गौतम के सामने ही किक लगाने की कोशिश की है, अभी तक वो टच सफल रहा नहीं, लेकिन मनदीप अभी भी अपनी कैंच का इस्तेमाल कर रहे हैं। 30 सेकंड का समय मिलता है, गौतम ने दावा बोला, एंकल होल्ड करने की कोशिश, गौतम को बाहर जाना पड़ेगा। मुकाबले की पहली रेड में मनदीप अपनी टीम के लिए 2 अंकों के साथ जीत है। हाथ को थोड़ा सा एक्सटेंड किया, 1 अंक कंफर्म किया, 3 अंकों का फासला मुर्तल मैग्नेट के पक्ष में। अर्जुन राठी की अगली रेड एंजॉय कीजिए नवनीत। ये अर्जुन राठी यहाँ पर 2 खिलाड़ियों को शायद आउट किया है। बोनस प्लस 2 पॉइंट चोला वीरन्स नंबर 16। यहाँ पर बोनस भी हुआ है, यानी कि सुपर रेड है ये। किया है, लेकिन अपनी टीम के कप्तान को यहां से बाहर जाना पड़ेगा। एक अच्छा कमबैक चोला वीरन्स की तरफ से। अब डिफेंस में 6 खिलाड़ी है, जिसके चलते साहिल नरवाल जिन्होंने ऑलरेडी 1 पॉइंट अपनी टीम के लिए क्लेम करा है, उनके सामने बोनस ऑन है। सामने गौतम भी है, गौतम तिवारी को थामा, या हाथ एक्सटेंड होकर मिड लाइन को पार हुआ। हल्के से दृश्य से मुझे ऐसा लगा नवनीत की ये मल्टी पॉइंटर रेड हो सकती है। जी अब बस देखने वाली बात होगी क्या क्रॉस हुआ था या लाइन पर था, और जिस तरीके से खिलाड़ियों को लाइन लग गया है शायद क्रॉस हो गया था। 3 पॉइंट्स मुर्तल मैग्नेट, जर्सी नंबर 11, 10 एंड 9 आउट। सुपर रेड आई खिलाड़ियों का कोई योगदान नहीं रहता है तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डाउन जाता है, इससे टीम का असर पड़ता है। और यहाँ पर सतीश आए हैं और सतीश क्या कर पाते हैं ये देखना होगा। सतीश चाहेंगे कि वो अपना खाता खोले और अंदर तक गए हैं सतीश, और उछलते कूदते वहां पर जाए तो हो सकता है शिकार बनाया जा सकता है। अब 4 पॉइंट लाने वाले अर्जुन राठी चोला वीरन्स के पक्ष में जो पॉइंट गए यही खिलाड़ी लेकर आया है। डिफेंस में घुस चुका है मुर्तल मैग्नेट, बहुत ज्यादा हाई लाइन खिला नहीं रही है। वो जानते हैं कि इनके पास वो टर्न, डंबल, ट्विस्ट सारी कलाएं हैं और इनसे पान पाना आसान रहता नहीं। निपुण हर कलाओं में दाएं से बाएं जाने की कोशिश नचा रहे डिफेंस को। डिफेंडर्स यदि गलती करते हैं तो मुश्किलात का सबब बनेगा। अर्जुन के पास शंकर आने की कोशिश कर रहे थे, दूसरे कॉर्नर के ऊपर आर्यन है, आर्यन की तरफ जाने की कोशिश जरूर है, लेकिन मनदीप ने वो टैकल एंकल होल्ड के लिए गए जरूर। बैलेंस बिगड़ा अर्जुन राठी का और वो नीचे गिरे। साहिल नरवाल यहाँ पर आए हैं और 2 खिलाड़ी यहाँ पर, साहिल एक का तो सफाया करते हैं। ऑपोजिट टाइम आउट, वेट रेडर वेट। ऑफिशियल टाइम आउट, आपस में चर्चा की जा रही है क्या कोई खिलाड़ी एंडलाइन को पार करके आया या दोनों खिलाड़ी इसका टच दिया जाएगा। प्रवीण कुमार, उनको तो निश्चित तौर पे टच किया, लॉबी का इस्तेमाल किया, लेकिन वो मिड लाइन के शायद पार हो गए थे या उनको बाहर की राह दिखा दी जाएगी। कई सारे सवाल जरूर निकल रहे हैं। ऑल ऑफ ए सडन ऑफिशियल टाइम आउट की मांग कर ली गई। नवनीत ऐसा कहीं लगा नहीं कि उस रेड में कोई कमी थी, मुर्तल मैग्नेट के पक्ष में वो अंक जाना चाहिए था, दिया भी गया, लेकिन फिर वो ऑफिशियल टाइम आउट की मांग है। मिडलाइन को क्रॉस कर लिया, बिल्कुल ये सेफ रेड होना चाहिए, लेकिन कुछ तो है, ये तो तय है कि कुछ है जो शायद हमारी आंखों से मिस हो रहा है, लेकिन वो रेफरी और अंपायर्स की आंखों से मिस नहीं हुआ है। उसी के चलते चर्चा की जा रही है। मुर्तल मैग्नेट्स 19 पे है, 6 के ऊपर चोला वीरन है। ये एलिमिनेटर 4 है। एलिमिनेटर 4 में जो टीम मुकाबला गंवाएगी वो घर जाएगी, जो टीम मुकाबला जीतेगी अरावली एरोस उनका इंतजार करेगी। और आज रात 9 बजे वो मुकाबला खेला जाएगा, यानी मुर्तल मैग्नेट्स या चोला वीरन्स, दोनों में से एक टीम ऐसी जरूर होगी जो आज के दिन 2 मुकाबले खेलेगी। एनर्जी को थोड़ा सा बचाया जाए और युवा कबड्डी सीरीज मतलब मैनेजमेंट की दाद देनी पड़ेगी। आप देखिए कि वो सब जूनियर कैटेगरी का जो नेशनल चैंपियनशिप आने वाली थी, उसी वजह से अपनी डेट्स को चलते टूर्नामेंट के बीच में थोड़ा सा चेंज किया गया, उस सीरीज के बीच में चेंज किया गया, और फिर मौका दे रहे हैं हर एक खिलाड़ी को कि सिर्फ और सिर्फ आपको युवा कबड्डी सीरीज चुनने की आवश्यकता नहीं है। आपको जहां जहां मौके मिले, जहां जहां आप और गेम्स एड ऑन कर सके, अपनी स्किल्स को इंप्रूव कर सके, वो करिए। फ्रंट ब्लॉक आया था प्रवीण के फ्रंट ब्लॉक को थोड़ा सा नेग्लिजिबल करने की कोशिश हो गया है। और मुर्तल मैग्नेट के पास है 24, चोला वीरन्स के पास 8। लेकिन देखिए अभी कौन आ रहा है, अर्जुन राठी आ रहे हैं। अर्जुन राठी को बिल्कुल अंदर तक बुलाएंगे और अंदर तक बुला करके क्या फोर्स का यूज किया है, क्या यहाँ पर सुपर टैकल कर पाएंगे।
एक तरफ तो मनदीप है जो रेडर है, मनदीप के सामने यदि निशाना बनाने की कोशिश की जा सकती थी तो अच्छा होता, लेकिन यहाँ मुर्तल मैग्नेट के लिए थोड़ा सा मुश्किलात का सबब आया। मोहित नरवाल को बाहर जाना पड़ेगा, लॉबी का इस्तेमाल उन्होंने कर लिया था, वहीं सतीश ने ये यहाँ पर मनदीप को तो बोनस दे दिया गया। क्या मनदीप यहाँ पर सरेंडर करना चाहते हैं या किसी को रिवाइव करना चाहते हैं? ये मनदीप के हौसले का टेस्ट है, ये मनदीप के हौसले की परीक्षा है और वक्त गुजरते जा रहा है। मनदीप पर प्रेशर बनेगा, मनदीप को यहाँ से कुछ करना पड़ेगा और यहाँ पर मनदीप टाइम आउट हो जाएंगे। बोनस पॉइंट मुर्तल मैग्नेट 1+2 3 पॉइंट्स 16 वीरन्स। पिछली बार भी जब मुर्तल मैग्नेट के लिए मनदीप वो अंतिम खिलाड़ी रेड पे गए थे, बोनस सिक्योर आउट हो चुकी है, लेकिन टैकल पॉइंट डिफेंस स्ट्रॉन्ग बोलते हैं हम चोला वीरन की टीम को। सिर्फ एक टैकल उन्होंने अच्छा एग्जीक्यूट करने की कोशिश की है, सिर्फ एक टैकल पॉइंट मिला है इस स्ट्रॉन्ग टीम को, वो भी डिफेंसिव टीम को। साहिल नरवाल हो सकता है कि यदि 3 सेकंड का समय और ले ले तो निश्चित तौर पे ये इस हाफ की अंतिम रेड होगी और इसी के साथ वो 20 मिनट का खेल को थोड़ा सा पॉज दिया जाएगा, विराम दिया जाएगा, कोर्ट्स में परिवर्तन किए जाएंगे। मुर्तल मैग्नेट अभी 27 टीम है और 27 के ऊपर मुर्तल मैग्नेट 16 पॉइंट रेड करते हुए निकले मुर्तल मैग्नेट के पक्ष में, तो 10 पॉइंट 16 वीरन्स ने भी कमाए हैं। टैकल पॉइंट्स 5 आते रह सकते हैं। आमतौर पे उम्मीद करते हैं हम कि ये जो स्कोरिंग मैचेस होते हैं वो हाई इंटेंसिटी के मुकाबले रहे, चाहे लो स्कोरिंग रहे, लेकिन नवनीत आज पता नहीं क्यों ये थोड़ा सा एक तरफा मुकाबला जा रहा है। एलिमिनेटर 4 ये है, पेनल्टीमेट डे है युवा कबड्डी सीरीज के विंटर एडिशन का। आर्यन ने एंकल होल्ड के साथ शुरुआत की, शंकर सामने से फ्रंट ब्लॉक के लिए आए और रेडर अरुण कुमार की रेड को कहा चलिए टाटा बाय बाय, आराम कीजिए। मुर्तल मैग्नेट की डू और डाई शुरुआत हो चुकी है और इस डू और डाई की परिस्थिति में कौन गए? साहिल नरवाल। यदि साहिल नरवाल यहां से पॉइंट लाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ वो डू और डाई से पार नहीं पाएंगे, अपना इंडिविजुअल लेवल पे सुपर 10 भी कंप्लीट करेंगे, लेकिन गौतम फ्रंट ब्लॉक, गौतम लंबे समय के बाद एक लंबा खेलने से ये अक्सर सीन हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन दूसरी तरफ सतीश को भी डू और डाई रेड के लिए आना पड़ा है और सतीश यहाँ पर छका करके 2 खिलाड़ियों को आउट कर दिए हैं। एक रेडर भी रहेगा उस सुपर टैकल की सिचुएशन में। क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहेगी मुर्तल मैग्नेट? नहीं, कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं किया। आर्यन साहिल दोनों ही कॉर्नर के खिलाड़ी कॉर्नर खेलना जानते हैं। मनदीप अभी भी उस चेन के अंदर नजर आ रहे हैं साहिल के साथ। रेड के ऊपर सतीश आए, सुपर टैकल की सिचुएशन ऑन, साहिल ने डबल साई होल्ड की और साथ में सपोर्ट मनदीप आर्यन का मिला, सुपर टैकल मिली नीज के ऊपर मुर्तल मैग्नेट। आपके नीज के ऊपर अटैक किया, साथ ही साथ नी को थोड़ा सा मोड़ दिया ताकि बाहर जा नहीं पाए, लेकिन ये डू और डाई की परिस्थिति है। साहिल नरवाल जिन्होंने पिछली बार डिफेंस करते हुए अपनी टीम के लिए वो सुपर टैकल की सिचुएशन में 2 पॉइंट निकाले हैं, वो अब रेड के ऊपर आए हैं। डू और डाई की परिस्थिति में मनदीप को नहीं भेजा गया। हम सभी जानते हैं कि आमतौर पर सेकेंडरी रेडर को भेजा जाता है। एक स्विफ्ट टो टच लगाने की कोशिश की थी कॉर्नर के ऊपर, उसके बाद कवर की बेहद रोमांचक होने वाली है और कोई इस मैच को छोड़ करके ना जाए। नवीन नरवाल यहाँ पर बाहर गए हैं और मनदीप आए हैं। मनदीप की रेड, मनदीप 5 पॉइंट और एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं मनदीप। उनका जो एक्सपीरियंस है वो मुर्तल मैग्नेट्स को क्या जीत के द्वार पर आज ला सकता है या आखिरी के 10 मिनटों में चोला वीरन्स कुछ ऐसा कर सकती है कि वो पलटवार करे और मुर्तल मैग्नेट्स के लिए मुश्किल का सबब बना दे। और यहाँ पर लौटना होगा मनदीप को ध्यान रखना होगा, समय खत्म हो रहा है। बोनस पॉइंट मुर्तल मैग्नेट 1+2 3 पॉइंट 16 वीरन्स। मैग्नेट के खेमे में 3 खिलाड़ी है, यानी सुपर टैकल की सिचुएशन ऑन है। अब इस सुपर टैकल पे क्या पॉइंट निकाल सकते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल। सतीश 8 पॉइंट ऑलरेडी रेड करते हुए निकाल लिए, सुपर 10 के करीब धीरे धीरे ये खिलाड़ी भी नजर आ रहा है, लेकिन थोड़ी है, डबल थाई होल्ड आई है और मुर्तल मैग्नेट ने एक और भी बार लगाई है, मुर्तल मैग्नेट लीडिंग पॉइंट निकाला है। 35 के ऊपर समन्वय होना चाहिए और वही टीम जीतेगी जो होश से यहाँ खेलेगी। और अर्जुन अनिल राठी 11 पॉइंट्स के ऊपर 10 रेड लगाई है, यहाँ डैश हो जाएगा और फिर वो जो कंक्लूजन है वो किसने लिखा? साहिल नरवाल। 3 टैकल पॉइंट ऑलरेडी। जी हाँ, औपचारिकताओं का बचा है, लेकिन मुर्तल मैग्नेट की तारीफ सिर्फ इसलिए करनी होगी क्योंकि आखिरी के 5 मिनट में जब मैच फंस सा गया था वहां पर प्रेशर को जिस तरीके से आज मुर्तल मैग्नेट्स ने हैंडल किया है, क्योंकि लगभग जो सेकेंड हाफ था वहां पर वो दोनों टीमें 2-2 बार ऑल आउट हुई, इसीलिए 4-4 एक्स्ट्रास में 5 पॉइंट मिले हैं चोला वीरन्स को और वहीं मुर्तल मैग्नेट्स के पास 2। सुपर 8 दोनों बराबर 1-1 और सुपर टैकल्स में मुर्तल मैग्नेट्स को और